जय हिंद, जय भारत। मैं एक्स ऑनरेडी कैप्टन मक्खन सिंह। मैं कुछ बातें ये जो अग्निवीर स्कीम चलाई है ये बारे कहनिया चाहना है कि जो अग्निवीर है ये हमें अगे जाके क्या नुकसान दे सकती है कि ये फायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि जो सरकारें हैं ये चेयर के ऊपर बैठ के कानून पास कर दिया ने, ग्राउंड में की हालात होंगे ने, ग्राउंड के ऊपर किस तरीके ना काम करना पड़ता है वो अलग है। टेबल में बैठ के किसी चीज़ को अनाउंस करना और ग्राउंड में वर्क करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो जो नेता है ये अपने बच्चों को इसके अंदर क्यों नहीं डालते। इनको भी अगर अच्छी स्कीम है तो इनको अपने बच्चों को इसके अंदर डालना चाहिए। क्योंकि जो अग्निपथ स्कीम है ये 4 साल के लिए है। फौज के अंदर 5 साल के बाद में वो असली एक सिपाही बनता है। क्योंकि जब हम भी भर्ती हुए, हम 1 साल के बाद अपनी बटालियन में गए तो पहले हमें वो वाईएस कहते थे, वाईएस। तो हमें ये बताते थे हमारे सीनियर के 5 साल के बाद आप सिपाही बनेंगे। तो 5 साल के बाद हमें वो सिपाही कहने लायक हम हुए। क्योंकि तभी हम किसी बॉर्डर के ऊपर या किसी भी गवर्नमेंट के काम में अपने आप को एक सक्सेसफुल सिपाही मानते हैं। ये 4 साल में कैसे होगा? 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ अगर आप चाहे तो बॉर्डर के ऊपर वो लड़ सकता नहीं लड़ सकता। क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट अफसर भी हैं, जो हमारे आर्मी के अफसर जो ऊपर बैठ के इस चीज़ का हंगारा भर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, वो भी टेबल के ऊपर बैठ के मैप के ऊपर लाइनें लगा के बताते हैं। लेकिन ग्राउंड में जो ग्राउंड का हीरो होता है वो एक जूनियर कमीशन अफसर जेसीओ होता है। उसको मालूम है कि ग्राउंड के ऊपर काम कैसे करना है। फौज के अंदर 65 या 70% जो पेट्रोलिंग लेके या कहीं भी जो रेकी के लिए जाना तो जेसीओ जाता है। तो आप देखो कि वो जेसीओ को प्रॉब्लम है कि कैसे वो काम करेगा। दूसरी बात ये रही कि उसके बाद बोला कि 25% जो भी अग्निवीर में भर्ती होंगे उसमें से 4 साल बाद 25% रेगुलर की जाएंगी। आज मेरे को ये बताओ कि 25% जो रेगुलर होंगे उनमें से जो बाहर ईआरईओ के ऊपर बैठे हुए हैं, जितने भी बाहर ब्रिगेड, डेब, एनसीसी यूनिटें, जितने भी यानी कि जहाँ जहाँ भी फौज का एम्प्लॉयमेंट है बाहर, वो भी जाएंगे। उनके रिलीवर होंगे वो जाएंगे।
क्या वो अग्निवीर जाएंगे 4 साल वाले? नहीं जाएंगे ना। जब रेगुलर वाले जाएंगे तो आर्मी बटालियन के अंदर कौन रहेगा लड़ाई लड़ने वाला? क्यों आप फौज का बेड़ा गर्क कर रहे हो? और फौज के अंदर इतने हालात खराब होंगे, रेगुलर होने के बावजूद भी कई बार बटालियन के अंदर यहो जे कंडीशन आती है कि एक दूसरे के ऊपर गोली फायर कर देते हैं। बहुत देखा है, बहुत हादसे हुए हैं। किसी जवान ने अफसर को मार दिया, या अपने आप को मार दिया, साथ वाले और जवानों को मार दिया, क्योंकि टेंशन में। तो ये हालात उसके आगे जाके बहुत बनेंगे, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जहाँ कोई पेट्रोल लेके जाएगा, जहाँ कुछ भी काम करना होगा तो काम चाहिए। और जिसको ये डर रहेगा कि मैं 4 साल बाद चले जाना है, वो आगे होके क्यों काम करेगा? ऊपर वाले बैठे कमांडर जो बैठे ने कुर्सियों के ऊपर, अफसरों को तो काम चाहिए, तो काम चाहिए। और जेसीओ को बोलेंगे, जेसीओ नीचे बोलेगा, काम कौन करेगा? 4 साल वाले को आप अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते, क्योंकि उसको पता कि मैंने 4 साल बाद जाना है। तो फिर जेसीओ भी साइड पे होगा। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, कि हमला होने के बाद में पुलिस वाले सामने आते, तो ऐसे हालात फौज में भी बन गए कि जो जेसीओ है वो साइड में हो जाएगा, जब कोई कार्रवाई होगी तब वो सामने आएगा। फौज देश की सिक्योरिटी है, लास्ट ताकत है। जब सभी देश के अंदर ताकतें खत्म हो जाती है तो तब एक फौज को यूज किया जाता है। दूसरे देश चुप करके बैठे हैं ना, वो तो मौका देख रहे हैं कि इनकी फौज में ऐसा हो और हम कुछ करेंगे, तो फौज के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती। पेंशन की बात, पेंशन आप नेता की भी बंद करो ना। नेता एक बार 5 साल के बाद उसको पेंशन मिल दी, क्यों मिल दी? एक नेता 5 पेंशन ले रहा, क्यों ले रहा? उनके लिए पैसा गवर्नमेंट के पास है, लेकिन एक जो अपना पूरा शीश तली के ऊपर रख के लड़ता है, जहाँ जेड़ी तली के ऊपर रख के बॉर्डर के ऊपर जाता है, उसके लिए पेंशन नहीं है। ऐसी सरकारें जो है देश को बर्बाद करेगी। और कुछ जो हमारे आर्मी के अफसर बैठे हैं, वो चुप करके इसलिए बैठे हैं कि उनका तो कुछ सिस्टम में चेंज नहीं है, उनका तो पहले की तरह है। उनका भी करो 4 साल, 4 साल करोगे तो उनको भी शेक लगेगा। दूसरी रही बात युवा की ज़िंदगी, जो जेसीओ से नीचे की जितनी भी, जेसीओ से नीचे वाले के जितने भी बच्चों का भविष्य है वो पूरा ही खतरे में है। अफसर का बेटा अफसर ही बनता, क्यों बनता? कभी अफसर का बेटे को देखा किसी टेस्ट में फेल होते हुए? कि वो सिलेक्शन के लिए गया था, वो फेल हो गया, वो सिलेक्शन में नहीं आया, वो 101% आता, क्योंकि इनका आगे के आगे मेल मिलाप रहता। अफसर की मदद करता, वो नीचे वाले की किसी मदद नहीं करता। 100 में से 85% अफसर के बच्चे सिलेक्शन होते, 5% कोई दूसरा सिलेक्शन होता। अफसर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है जेसीओ से नीचे वाला जितना भी है महकमा, उसके बच्चों का भविष्य जो बिल्कुल ख़त्म है।
इसको सरकार के आगे हाथ जोड़ के बेनती है कि देश की सुरक्षा का सवाल है, इसको अब मत खराब करो। इन्हीं तो एक जनता जनार्दन है, पता नहीं कब क्या हो सकता। और दूसरा रहा है कि आप अग्निपथ में भर्ती हो ही मत, जो जाओ ही मत। जब भर्ती नहीं होगी तो आगे आदमी आएंगे कहाँ से? आप भर्ती हो ही मत, जाइए ही मत, फॉर्म मत भरो, अपने आप सरकार को ये कैंसिल करना पड़ेगा। मैं अजे इन्नियां की गल्लां शेयर कीतियां ने, फिर अगे होर गल्लां करांगे।